हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 5 नंबर चैप्टर का पार्ट 2 तक कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 5 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट 3 जो है, इसमें आज हम लोग 5 नंबर चैप्टर को जो है पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो है MCQ कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें सुझाव, कोई भी अगर आप लोगों के सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अपने वीडियो में आप लोगों के लिए सुधार लाएंगे और आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और गाइस, आप लोग जो है टेक्निकल ITI करके हमारा टेलीग्राम है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा तो क्या होगा, MCQ जो भी आप लोगों को कराते हैं चैप्टर वाइज, उसका जो है आपको जो है PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, ये सब हम लोग बेसिक चीज़ है ये सब तो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, जो है प्रमुख अचालक पदार्थ तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो देखिए वैद्युतिक, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए आप लोगों का टॉपिक है प्रमुख अचालक पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, वैद्युतिक कार्यों में किए जाने वाले कुछ प्रमुख अचालक पदार्थ निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से, उसके बारे में देखिए। शुष्क हवा, यह सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, परंतु नमी से इसकी अचालकता प्रभावित होती है। जो हवा होता है, क्या होगा कि बरसात के दिनों में जो हवा होती है, उसके हवा में जो है पानी का भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अचालकता जो है प्रभावित हो सकती है पानी नमी के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओवरहेड लाइन में नग्न नग्न धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं। जो देखते होइएगा आप लोग भी, ओवरहेड लाइन जो होता होगा आपके गांव में, जो लाइन आती है 11,000 की, 33,000 की, 440 वोल्ट की 3 फेज की, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता होगा जो है, और जो तार होता है वो कोई इंसुलेटेड नहीं किया रहता है, वो खुला हुआ रहता है, नगण्य रहता है। ठीक है, तो देखिए जो है नगण्य धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं और इनके बीच हवा ही अचालक का जो है कार्य करती है। जो देखिए, एक तार से दूसरे तार के जो बीच में क्या होती है, एयर होती है। और एयर क्या काम करती है, अचालकता की काम करती है। ठीक है, लाइन को नमी से अप्रभावित करने के लिए प्रत्येक दो चालक तार के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाती है। देखे होइएगा, जो भी लाइन होती है वोल्टेज के अनुसार उसके जो हम लोग दूरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आपके जो 440 वोल्ट का जो दिखाई देता होगा, समथिंग 1 फीट की दूरी पर लगभग रखा जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप 11,000 का देखेंगे तो देखिएगा कि वो लगभग 1.5 to 2 मीटर 1.5 to 2 फीट के दूरी पर होता है। और वहीं पे आपको 33,000, उससे भी ज़्यादा दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से उसका जो है दूरी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट आपको देखिए, अगला पॉइंट क्या है, वल्कनाइज्ड रबर। जो वल्कनाइज्ड रबर होता है उसके बारे में देखिए। साधारण रबर में उष्मीय प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलकर जो है वल्कनाइज्ड रबर तैयार की जाती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तारों एवं केबल्स के अचालक आवरण के बनाने के रूप में किया जाता है। देखिएगा, जो केबल्स होते हैं उसके ऊपर जो अचालक आवरण जो होता है, जो इंसुलेटेड किया रहता है, वो जो है वल्कनाइज्ड रबर से भी कई जगह वल्कनाइज्ड रबर का उपयोग किया जाता है, जो बहुत अच्छे जो है बैड कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्या है, PVC का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC का फुल फॉर्म आगे कोई आपसे पूछ दे, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो क्या बोलिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए, यह अच्छा अचालक पदार्थ है जो वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। ये जो होता है वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा जो है अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, वर्तमान समय में रबर के स्थान पर अधिक PVC का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक जो है PVC का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, आजकल जो है वल्कनाइज्ड रबर वाला जो तार है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो आपके घर में वायरिंग्स में उपयोग होता है उसमें वो भी जो कौन सा वायर होता है, वो भी PVC वायर होता है। ठीक है, उस पर जो है इंसुलेटर जो किया होता है वो कौन सा इंसुलेटर होता है, PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अगला क्या है, एबोनाइट। देखिए इस पॉइंट पे देखिए एबोनाइट क्या होता है उसके बारे में देखिए। यह एक कठोर रबर जैसे पदार्थ है, ठीक है। यह जो है एक कठोर रबर के जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। ये एक ऐसा एबोनाइट जो होता है, ये जो है कठोर रबर पदार्थ है जो 180 डिग्री पर जो है जलने लगता है, ठीक है। इसको जो है आपको जलाना होगा अगर, तो 180 डिग्री पे आप हीट करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है 180 डिग्री सेल्सियस की जो है झेलने की क्षमता होती है। देखिए इसमें 30 से 80 डिग्री तक सल्फ़र होता है, यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। ये जो है अम्लों से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है 30 से 80% जो है इसमें सल्फ़र मिला होता है, ठीक है। और ये अम्लों से क्रिया नहीं करता। इसका उपयोग शीशा, अम्ल संयोजक, बैटरी के खोल, पैनल बोर्ड जो है यंत्रों के जो है खोल आदि बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसका एबोनाइट का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? बैटरी के खोल, पैनल बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि बनाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अगला पॉइंट देखिए, माइका, अब्रक। अब्रक क्या होता है? इस वाले पॉइंट में देखिए क्या है, अब्रक। अब्रक के बारे में जान लीजिए, अब्रक क्या होता है। यह पारदर्शक अग्नि, यह जो है पारदर्शक अग्नि और नमी से जो है अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। ये जो अब्रक जो होता है, ये जो है आग से जो है आग और नमी से प्रभावित नहीं होने वाला पदार्थ है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आग और जो है इससे जो है नमी से जो है ये प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत अच्छी अचालक है अब्रक, ठीक है। माइका जिसको आप लोग बोलते हैं। यह ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है, ठीक है। यह जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो दोनों से आपको सुरक्षा देता है, नमी से भी और ऊष्मा से भी, एवं खनिज पदार्थ है। ये जो है खनिज पदार्थ है, ठीक है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में आपको जो अब्रक जो है, माइका जो है बहुत ज़्यादा उपलब्ध, मतलब अधिक मात्रा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। अब्रक का जो है आप देख लीजिए, अब्रक ऐसा होता है, ऐसा एलिमेंट होता है, इसके जो है बराबरी कोई और अचालक पदार्थ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे पदार्थ में माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, माइका। एक मिनट, अगला देखिए क्या है, यहाँ देखिए माइकानाइट, ठीक है। ये माइकानाइट के बारे में देखिए क्या होता है माइकानाइट। साधारणतः अब्रक की प्लेटें मोड़ने पर टूट जाती है, अतः अब्रक के अति महीन चादरों को जो है कपड़े तथा कागज़ पर जो है वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट पेपर या जो है कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग आर्मर वाइंडिंग कार्यों में किया जाता है, ठीक है। लचीला होने के कारण इसे जो है आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। माइकानाइट जो है ये जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है, इसे जो हम लोग आसानी से जो है मोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आप लोगों का बेकेलाइट, ठीक है। ये बेकेलाइट आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है बेकेलाइट। यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर भंगुर एवं अधिक जो है तापक्रम पर जलने वाले तथा अचालक है, ठीक है, जलने वाला अचालक है, ठीक है। इसे किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट, बल्ब होल्डर जो है सीलिंग रोज आदि बनाने में किया जाता है। आपके यहाँ जो होल्डर आपके घर पे दिखता होगा, होल्डर है, आपका स्विच है, जो सॉकेट दिखता होगा, आपका बॉल का होल्डर दिखता होगा, ठीक है, सीलिंग रोज जो दिखता होगा, ये सब किसका बनाया होता है? ये सब जो है, इसलिए बोले आपको पहले कि बेकेलाइट आपको घर में भी देखने को मिलता होगा, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। आप लोग रोज़ स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बेकेलाइट को ही टच करते हैं, ठीक है। और बेकेलाइट क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? लेदराइज्ड पेपर। देखिए लेदराइज्ड पेपर क्या होता है उसके बारे में देखिए। यह विशेष प्रकार का स्लेटी रंग का नमीरोधी कागज़ होता है, ठीक है। ये जो है नमीरोधी मतलब कि जो है ये नमी जो है नहीं सोखता, ठीक है, इसे नमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, नमीरोधी कागज़ होता है। यह तेल ग्रीस आदि से अप्रभावित रहता है, ठीक है। ये जो है नाम से पता चल रहा है
लेदराइज्ड पेपर जो है ये जो है अप्रभावित होता है, न नमी से, न तेल से, न गिरी से, ये सब चीज़ से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखिए, इसका उपयोग वैद्युतिक मशीनों की वाइंडिंग में वार्निश एवं आर्मेचर स्लॉट्स के बीच अचालक परत के जो है रूप में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए होइएगा इंसुलेटर जो सेपरेटर पेपर जो बनता है वो क्या होता है, लेदराइज रबर का ही बना पेपर का ही बना होता है, उसे इंसुलेटर पेपर कहते हैं। ठीक है, सेपरेटर पेपर आप लोग जो देखे थे मशीन में, और किसका बना होता है, लेदराइज पेपर का बना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला है रेजिन क्या है उसे वह देखिए। यह संश्लेषित पदार्थ होता है। ये जो होता है रेजिन क्या होता है, यह संश्लेषित पदार्थ होता है जिसका उपयोग बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। ठीक है, संश्लेषित पदार्थ का उपयोग हम लोग बेकेलाइट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे अचालक खोल बनाया जाता है। ठीक है, रेजिन से जो है बेकेलाइट बनाने में रेजिन का जो है बेकेलाइट बनाने में भी उपयोग किया जाता है, और जिससे अचालक खोल बनाया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग अचालक का जो है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में अचालक खोल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, खनिज तेल के बारे में देख लीजिए। खनिज तेल की अचालकता उच्च होती है। इन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर वनस्पतिक तेलों का जो है ऑक्सीकरण हो जाने से वे अपना अचालकता का गुण खो देते हैं। ठीक है, जब उसको ऑक्सीकरण कर दीजिएगा, उसको हीट कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो है अचालकता का गुण खो देंगे। अतः ट्रांसफार्मर स्टार्टर अधिक धारावाहन क्षमता वाले स्विच कैपेसिटर आदि में अचालक के रूप में खनिज तेल पेट्रोलियम के प्राप्त प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखे हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो सुनते हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर ऑयल, मिंथा ऑयल, निफ्ता ऑयल, ये सब क्या होता है, ये खनिज तेल ही होता है। और इसमें डालते हैं क्या करने के लिए, इंसुलेटर देने के लिए, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, और ठंडा रखने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में, स्टार्टर में। ठीक है, और इसका कैपेसिटर में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है पोर्सिलीन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पोर्सिलीन। ठीक है, आपके घर में भी आपको ये भी चीज़ देखने को मिलता है। पोर्सिलीन देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट है पोर्सिलीन। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचानक वस्तुएं बनाई जाती है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक किट कैट फ्यूज स्विच हीटिंग एलिमेंट के रूप में हीटिंग एलिमेंट आदि बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोर्सिलीन के आप लोग देखें, किटकैट स्विच जो फ्यूज जो होता है आपके घर में, स्विच हो गया, हीटिंग एलिमेंट जो हीटर होता है उसके ऊपर जो एलिमेंट रखा होता है, तो एलिमेंट किस में रखा होता है, वो भी जो है पोर्सिलीन का ही बना होता है। ठीक है, और ये जो है ये भी बहुत अच्छा जो है अचालक पदार्थ होता है। ठीक है, पोर्सिलीन के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कांच के बारे में देखिए। यह जल व नमी से जो है अप्रभावित रहने वाला अचालक है। ठीक है, ये जो है कांच जो है, शीशा जो होता है आपका, ये जो है जल एवं नमी से अप्रभावित होने वाला पदार्थ है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कांच के ऊपर न नमी का प्रभाव पड़ेगा, न जल का प्रभाव पड़ेगा, है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, परंतु भंगुर होने के कारण इसका उपयोग स्विचों में नहीं किया जाता। ये जो है भंगुर होता है, मतलब फूटने वाला होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग स्विचों में नहीं करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े स्विच में देखिए, जैसे चेंज ओवर स्विच को आप देखते हैं, मारते एकदम धड़ाम से बंद होता है, तो ऑन ऑफ होता है, एकदम जोर जोर से आवाज़ करता है, तो क्या होता है, बहुत जोर से उस पर अटैक होता है। अगर वहाँ पर कांच लगा होगा तो क्या होगा, वो फूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। ठीक है, समझिए। आगे देखिए, इसका उपयोग बल्ब, फिलामेंट ट्यूब आदि के खोल बनाने के लिए किया जाता है। आपके यहाँ जो 110 बल्ब आता है, जो 10 रुपये वाला बल्ब आपके यहाँ मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो 110 बल्ब उसको बोलते हैं। तो उसके जो फिलामेंट के जो बाहर का जो आवरण बना होता है, जो है कांच का खोल उसको बोलते हैं, जो खोल बना होता है वो जो है किसका बना होता है, शीशा का ही बना होता है, कांच का ही बना होता है ना। फिलामेंट ट्यूब जो देखते हैं, अब तो एलईडी ट्यूब आ गया, पहले जो फिलामेंट फ्लोरोसेंट ट्यूब आता था, उसके ऊपर जो खोल बना होता था वो किसका बना होता था, कांच का ही बना होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब उसे ही कहते हैं जिसमें जो है फ्लोरोसेंट गैस भरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कांच तो देखिए, आप देखिए क्या है, एस्बेस्टस के बारे में देखिए। एस्बेस्टस आप लोग भी देखे होंगे, यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज होता है। एस्बेस्टस जो होता है सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज होता है। यदि अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। ये जो है नमी सोखने वाला होता है और आग से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जलता नहीं है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस हीटर आदि में जो है अचालक एवं उष्मा
ऊष्मा अवरोधी के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एस्बेस्टस का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, केतली होता है, जो उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं, तो उसको अचालकता देने के लिए चारों तरफ से, ताकि कोई बॉडी अर्थ ना हो, इसको बचाने के लिए हम लोग अचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, जो है एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, मार्बल। ठीक है, मार्बल क्या होता है, आप लोग तो अच्छा जानते हैं। मार्बल यह सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ है। ठीक है, जो अज्वलनशील होता है। ठीक है, ये एक तरीके का पत्थर होता है। ठीक है, तो यह खनिज पदार्थ है जो अज्वलनशील होता है। इसका प्रचुर इमर्सन हीटिंग एलिमेंट जो है, इमर्सन हीटिंग एलिमेंट के अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका भी हम लोग अचालक के रूप में प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट के साथ साथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, वहाँ पे हम लोग मार्बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है आप लोग? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका सैलेक। सैलेक क्या होता है उसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ पे सैलेक के बारे में देखते हैं कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मैथलेटिक स्ट्रिप्ट के घोल में घोल कर जो है वार्निश तैयार किया जाता है। ठीक है, वार्निश जो देखते हैं आप लोग पंखा के ऊपर जो मध के जैसा दिखता है उसे वार्निश बोलते हैं। ठीक है, जो फैन या किसी भी बाइंडिंग में जो है, बाइंडिंग के ऊपर जो है इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, और एक तरीके से जो है वो फेविकॉल के जैसा होता है, उसमें सट जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, तो वार्निश उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वार्निश का उपयोग कागज़, कपड़ा, लकड़ी जो है वाइंडिंग आदि को नमीरोधी बनाने के लिए जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? सेलेस का। ठीक है, उसका अगला पॉइंट देखिए, कागज़। ठीक है, कागज़ क्या है उसके बारे में देखिए। कागज़ घास, रुई आदि से तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर संधारित्र में किया जाता है। ठीक है, ये जो है लेदराइज्ड पेपर तथा प्रेस फॉर्म पेपर कांच के ही विभिन्न रूप हैं। ठीक है, ये जो है कागज़ जो है, ये जो है कांच का ही अलग रूप है। ठीक है, दूसरा रूप है। ठीक है, कागज़ का ही दूसरा रूप है। ठीक है, ये लेदराइज्ड पेपर या प्रेस फॉर्म पेपर का जो है एक तरीके से जो है कागज़ का ही दूसरा विभिन्न रूप होता है। अलग अलग कागज़ भी देखते होइएगा, अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका क्या है, स्टेल। ठीक है, स्लेट क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये काले रंग का पत्थर होता है। ठीक है, स्लेट जो होता है ये काले रंग का पत्थर होता है। ठीक है, जिसका उपयोग तेल में डुबाकर वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पैनल बोर्ड या स्विच बोर्ड में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्लेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका, सूखी लकड़ी। ठीक है, ड्राईवुड के बारे में देख लीजिए। यह एक अच्छा अचालक एवं उष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। ये जो है प्रकृति में ही पाया जाता है। लकड़ी आप लोग तो अच्छा जानते हैं, यह प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, ये उष्मारोधी भी होता है और अच्छा चालक पदार्थ होता है। ठीक है, इसका उपयोग स्विच बोर्ड जो बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, राउंड ब्लॉक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, बटन आदि बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, दिए गए अचालकों के जो है अतिरिक्त सूत, रुई, कागज़, वार्निश आदि से भी विभिन्न प्रकार के अचालक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग विभिन्न वैद्युतिक कार्यों में किया जाता है। अतः जैसे फाइबर, प्रेफान पेपर जो है, कॉटन टेप, एम्पायर क्लाउथ, एम्पायर स्लीव। ठीक है, हार्ड बोर्ड आदि। ठीक है, ये सब हम लोग अचालक के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग करते हैं। ठीक है, बोर्ड बनाने में, पैनल बनाने में, ठीक है, कॉन्टेक्टर बनाने में, कंडक्टर ये आपका जो है वायरिंग में भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए अगला हम लोगों का पॉइंट क्या है, यहाँ पे अचालकों की अचालकता का क्रम। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रमुख अचालकों की अचालकता उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में जो है किलो वोल्ट प्रति mm से घटते हुए क्रम में निम्न तालिका में जो है दर्शाई गई है। देखिए होता क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक लिमिट तक के तो सही है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो 440 वोल्ट के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं इंसुलेशन, आपको गांव में आपके गांव में जो केबल देखने को आपको मिलता है, देखिएगा
440 वोल्ट का जो केबल आपको देखने को मिलेगा ना, जो आता है आपके यहाँ पोल पर से जो लाइन आ रहा है, तो पोल पर देखिएगा जो केबल होता है काला कलर में, तो वो आपको 440 वोल्ट में आपको पतला उसके ऊपर इंसुलेशन दिखेगा। लेकिन वहीं पर 11,000 वोल्ट का भी आप देखिएगा, तो देखिएगा केबल उसका कितना मोटा होता है। तो मोटा एक्चुअल में उसका इंसुलेशन होता है, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो भी वोल्टेज के ऊपर और उसका इंसुलेटिंग जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 33,000 का देखिएगा तो उससे भी मोटा केबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि उसका मेनली जो इंसुलेशन होता है, उसको इतना हेवी और इतना मोटा बनाया जाता है कि जो आपका जो करंट है उसको क्रॉस ना कर पाए, पार ना कर पाए, ठीक है। इसलिए वहाँ पे अच्छा से अच्छा कंडक्टर, ब्राइट कंडक्टर यूज किया जाता है, ताकि इंसुलेशन जो है फुल्ली इंसुलेशन प्रदान किया जा सके, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है। अब उसी को जो है हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया मानते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा वेट कंडक्टर कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, आपका वेट कंडक्टर का नाम है और ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये किलो वोल्ट पर एम जो अभी आपको बताया है, ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए वल्कनाइज्ड रबर जो होता है, ये जो है 30 किलो वोल्ट से 50 किलो वोल्ट, ठीक है, प्रति इसका मतलब जो देखिए ये जो है आपका ये वायर है, तार है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग अगर लगाते हैं 30 से 50 जो है जो किलो वोल्ट तक का जो होता है, तो 30 से 50 वोल्ट तक का अगर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 30 से 50 का भी हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। इतना मान लीजिए जो है 30 से 50 इसका थिकनेस होगा, मोटाई होगा इतना, ठीक है। हम लोग इतना के लिए उपयोग करते हैं। फिर वो नाइट में देख लीजिए, नाइट में जो है ये 30 से 40 किलो वोल्ट तक क्या करेगा, तो इसके बीच का जो है जो मोटाई होगी, ये भी है कितना होगी, 30 से 40 होगी, समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए इसी तरीके से अवरक है, माइका है, वेटेलाइट है, साधारण रबर है, वल्कनाइज्ड पेपर है, रेजिन है, खनिज तेल है, पोर्सिलीन है, कड़ाउन कांच है, ठीक है, साधारण कांच है, एस्बेस्टस है, मार्बल है, वार्निश है जिसको स्लेट कहते हैं, कागज़ है, स्लेट है, सूखी लकड़ी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। ये सूखी लकड़ी जो देखिए इसका इंसुलेशन बहुत कम होता है, बहुत मतलब देखिए सूखी लकड़ी में क्या है, थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर पानी गिर जाएगा तो वो जो है सेमी कंडक्टर के जैसा काम करेगा, ठीक है। वो जो है अर्धचालक के जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। उसमें करंट पास होने लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। इसलिए देखिए इसको सबसे नीचे रखा गया है, इसमें बहुत कम ये होता है, सहने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है तापमान के प्रकार और तापमान के आधार पर चालकों का वर्गीकरण, तापमान के आधार पर, ठीक है। हीटिंग के अनुसार जो है हम लोग जो है चालकों का जो है अचालक का जो वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग बांटते हैं। तो देखिए भारतीय नियम के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या है, भारतीय मानक स्थान ISI, ठीक है, ISI के अनुसार हम लोग देखेंगे। ISI के द्वारा वर्ष 1958 में तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया गया जो अग्र प्रकार है, ठीक है, अलग अलग प्रकार है। उसको देखिए, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है तालिका BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1271 से 1958 बाई 1985 तक के, ठीक है, के अनुसार अचालकों का वर्गीकरण किया गया। देखिए ये जो है कलर कोड है उसका दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो क्रम संख्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से इसको जो कलर कोडिंग दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। और देखिए यह अधिकतम सुरक्षा तापमान और यह अचालक पदार्थ। तो देखिए आपका जो येलो जो वर्ग में ये जो येलो कलर जो वाई में जो बांटा हुआ है, सॉरी येलो नहीं है, ये कोड है इसका, जो येलो होगा उसके ऊपर सॉरी येलो बार बार बोला जा रहा है, सॉरी, जिस पे वाई लिखा होगा वो जो आपका 90 डिग्री सेल्सियस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। जैसे सूत, रेशम, सामान्य कागज, ये सब जो है अचालक पदार्थ जो है, ये सब हीटिंग बात करा जाए कितना ही तापमान में झेल सकता है, तो 90 डिग्री तक झेल सकता है। उसके बाद दूसरा जो होता है टाइप ए जो होता है, ये जो 105 डिग्री सेल्सियस को हैंडल कर सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका ई टाइप जो होता है, ये 120 डिग्री टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है, ठीक है। 120 डिग्री में आपका आ जाएगा लेजराइज्ड रबर, हाँ, एम्पायर, क्लाउथ, फाइबर, ये सब जो है 120 डिग्री झेल जाएगा। उसके बाद देखिए बी टाइप में जो है इसमें आपका 130 डिग्री सेल्सियस पे झेलने की क्षमता होता है। जैसे में क्या होता है, अवरक होता है, फाइबर ग्लास होता है, एस्बेस्टस ये सब 130 डिग्री सेल्सियस को झेल लेता है, ठीक है। अगला है एफ टाइप में, देखिए 155 डिग्री सेल्सियस को हैंडल करता है, क्या है, अवरक है, फाइबर ग्लास है, एस्बेस्टस है, ठीक है। उसके बाद एच टाइप में जो होता है, ये जो 180 डिग्री टेम्परेचर को हैंडल कर देता है, क्या है, एलास्टोमर तथा अवरक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका 7 नंबर में, जो ये सी टाइप जो होते हैं वो 200 डिग्री से लेकर के 250 डिग्री तक जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। जैसे कि अवरक हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, कांच हो गया, ठीक है, क्वाइज्ड तथा इसमें से इनसे बने पदार्थ जो होते हैं वो 200 डिग्री से लेकर के 250 डिग्री यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस तक के ये हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसे सी टाइप पे रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है,
हम लोग अचालक देख चुके थे, अब सेमीकंडक्टर देखेंगे, अर्धचालक पदार्थ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। वह पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण दोनों के गुण भिन्न भिन्न दशाओं में विद्यमान होते हैं, अचालक अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चालक और अचालक दोनों गुण होंगे, इसीलिए इसको अर्धचालक बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम तथा कार्बन इनके उदाहरण हैं। ठीक है, परमाणु संरचना के अनुसार इनके परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है अर्धचालक के रूप में काम करते हैं, नहीं तो ऊपर नहीं तो नीचे, ये बीच में रह जाते हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध अवस्था और कम तापमान पर इनमें अचालक का गुण होता है तथा इनमें अशुद्धि मिलाने अथवा कई विकिरण ताप या प्रकाश पड़ने से इनमें चालक के गुण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन जो है, आप देखिएगा उसको जितना हीट कीजिएगा उतना उसमें जो है, जितना वो गर्म होगा उतना उसमें जो है गुड कंडक्टर बनता जाएगा। ठीक है, उसको जितना ठंडा कीजिएगा उतना वो बैड कंडक्टर बनता जाएगा। ठीक है, ये इसका गुण होता है अर्धचालक का। ठीक है, देखिए अर्धचालक का क्या है, अच्छा अर्धचालक के गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अर्धचालक के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। क्या है, अर्धचालकों के कुछ गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे में देख लीजिए। क्या है, एक नंबर में, जैसा कि हम जानते हैं कि चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों में ऐसा नहीं होता, अर्थात अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता तेज़ी से घटती है। किसी चालक के जो परम ताप T पर प्रतिरोध के मध्य संबंध इस प्रकार होता है, जैसे R बराबर, इस तरीके से उसका फॉर्मूला R बराबर AE/B/T। ठीक है, जहाँ A तथा B जो है प्रयुक्त अर्धचालक के नियतांक है। ठीक है, A और B जो है अर्धचालक के नियतांक माना गया है, इसलिए अर्धचालकों का जो है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋण होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, तथा चालकों की विद्युत चालकता या प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है। जैसे बताएं अभी कार्बन का एग्जांपल लेकर के, तो कार्बन किस पे, उसकी चालकता और चालकता किस पर निर्भर कर रही थी, टेम्परेचर पे, हीट पे। ठीक है, इसलिए ताप पर निर्भर कर रही थी, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। परम शून्य ताप 0 केल्विन से लेकर 0 केल्विन या जो है 0 केल्विन बोलिए या 273 डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए। ठीक है, केल्विन में 0 हो जाता है और 0 केल्विन जो है 273 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में पूर्णतः विद्युत रोधी होता है, यह मतलब पूर्णतः विद्युत मतलब कि पूरे अचालक हो जाते हैं। ठीक है, इतने हीट पे, अर्थात उस ताप पर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ठीक है, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ताप बढ़ने पर शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति संभव है तथा तब वह विद्युत चालन अवस्था में आ जाते हैं। देखिए इससे ऊपर में क्या हुआ, आपका जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो था वो क्या हो रहा था, आपका हीट होने पर जो है उसमें जो है पूरे विद्युत रोधी हो जा रहा था। और यहाँ पे देखिए शुद्ध जो होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होने की संभावना अवश्य हो सकती है। ठीक है, वो चालन हो सकता है। ठीक है, कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी अर्धचालक में सूक्ष्म मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिला देने पर उसकी विद्युत चालकता को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी अर्धचालक है कोई, उस पर अशुद्धि मिला दिया जाए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाए तो उसकी जो है अर्धचालकता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जैसे खाना बनाते हैं, जैसे दाल बनाते हैं तो दाल में नमक डाल दिए, थोड़ा सा उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं, क्या होता है दाल और भी यूनिक हो जाती है। जैसे जीरा डाल देते हैं तो एकदम मस्त जीरा फ्राई हो जाता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया आपको, उसी तरीके से जो अर्धचालक होता है उसमें कुछ अशुद्धि मिला देने के कारण ये जो है चालकों की तरह जो है संभव हो सकता है, मतलब बहुत अच्छा चालक भी बन सकता है। ठीक है, और कुछ अशुद्धि मिलाने से जो है ये एकदम बैड कंडक्टर भी बन सकता है। जैसे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है, अर्धचालक क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य संबंध बल की प्रकृति एवं उसका मान चालक के लिए जो है
बंधन बल के सदैव विभिन्न होते हैं, ठीक है। सदैव जो होता है भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट सॉरी अगला पॉइंट नहीं, यहीं पे आपका चैप्टर जो है एंड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो है जो अध्याय सार जो है, मतलब कि इसमें हम लोग जितना भी पढ़े उसमें पॉइंट पॉइंट को इसमें दिया गया है, एक छोटा सा लास्ट में दिया जाता है पॉइंट सिर्फ। तो चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हम पढ़ते जाएंगे और आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा इसमें समझने की कहने की बात है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लोग देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह धारा कहलाती है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही हम लोग धारा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसका जो पदार्थ के जो है क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ होती है। कौन सी गति होती है? चक्रण गति तथा कक्षीय गति होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा प्रोटॉन पर पॉजिटिव, ठीक है, उसमें माइनस में था, इसमें प्लस में है। प्रोटॉन प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, वो शून्य होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ठीक है। विद्युत का चाल और हवा का चाल बराबर होता है लगभग, तथा इसका प्रभाव धन दिशा से ऋण दिशा की ओर अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, ठीक है। इधर करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा बहता है, ठीक है। ये बता चुके आप लोग। अगला पॉइंट क्या है। वह विद्युत धारा जिसके मान और दिशा की एक नियत समय अंतराल पर जो है पुनरावृत्ति होती है, वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वही बता दें फ्रीक्वेंसी के जहाँ पे होगा, फ्रीक्वेंसी की जहाँ भी बात होगी वो एसी करंट की बात हो रही होगी, वहाँ पे वो जो है समय के अंतराल पे जो है अपने करंट को बदलता रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे जिगजैग लाइन बनाता रहता है, ठीक है। वहीं पर डीसी जो होता है वो सीधा सीधा होता है। ये चीज़ आप लोगों को बता चुका है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है आपका। अगला यहाँ पे देखिए, जिस विद्युत धारा का मान तथा दिशा समय के सापेक्ष नियत रहती है वह धारा दृष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। उसमें जो है निश्चित रहता है, वो जो है दृष्ट धारा कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है बदलता नहीं है, सीधा सीधा चलता है, ठीक है। इसे दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है अगला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रिक प्रेस क्या होता है देखिए। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर बल्ब आदि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर बल्ब आदि ऊष्मीय जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। विद्युत के गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में किया जाता है, ठीक है। जो आयनिक गैस होते हैं उसके जो है उच्च प्रकाश तीव्रता वाले जो बल्बों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, जब धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह लाल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यह लाल तप्त हो जाता है, तब यह विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। विद्युत देखिएगा जो टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है तो हीट हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो ताप के कारण लाल होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव धनात्मक तथा जब धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला देखिए, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। वो जो वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। और करंट को हम लोग एम्पियर मीटर से मापते हैं, ठीक है। बेसिक है, इसको याद रखिए। आगे देखिए, किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। किसी भी चालक में होने वाले वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को बता चुके हैं वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मान लीजिए कहीं से 10 वोल्टेज छोड़े और अगले स्थान पे 8 वोल्टेज पहुँचता है तो 2 वोल्टेज को ही जो क्या हुआ 2 वोल्टेज वो ड्रॉप हुआ, उसे विद्युत जो वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वैद्युतिक कार्य का जो फॉर्मूला होता है EMF इंटू धारा इंटू समय के तुल्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, मैट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर 735.5 वाट तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP में 746 वाट होता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक चीज़ है और इसे एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ब्रिटिश में और मैट्रिक्स में पूछ दिया जाएगा अगर आपसे, तो ब्रिटिश में आपको बोलना है 1 HP में 746 वाट होता है और मैट्रिक में पूछा जाएगा तो 735.5 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपका अगला पॉइंट है आपका, देखिए अगला पॉइंट है आपका, चांदी तांबा सोना आदि पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की
बहुलता होती है जो चालकों का एक विशेष गुण है। ठीक है, ये जो है चालक का एक विशेष गुण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, चालक पदार्थों में तन्यता, शीघ्रता, आघात वर्धनीयता का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, जो चालक पदार्थ होते हैं ये सारी गुण उसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए पहला पॉइंट, यहाँ से देखिए चालकों में उपस्थिति तन्यता के गुण के कारण ही उनके महीन तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके जो है उसमें लचीलापन हो, उसमें जो है और जो तन्यता हो, ये सारी गुण होने के कारण ही उसे जो हम लोग महीन तार बनाया जा सकता है, जैसे अच्छा चालक बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, गैस की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें लवण मिश्रित किए जाते हैं, जिससे गैस आयनीकृत होकर गैसीय चालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक करने लगता है। ठीक है, जो भी गैस होता है उसमें जब तक हम लोग लवण नहीं मिलाएंगे तो जो है जो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिए क्या है, रिले कंडक्टर स्टार्टर्स आदि के संयोजक बिंदु बनाने के लिए प्रयुक्त चांदी की चालकता 98% तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बस बार वैद्युतिक तार, केबल, अर्थिंग, वैद्युतिक सहायक सामग्री आदि के निर्माण में तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी चालकता 90% होती है। जो बस बार होता है उसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट देने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरीके से बस बार होता है, ये होता है RYB, इस तरीके से बना होता है, ऐसे हम लोग अलग अलग पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। देखिए अगला पॉइंट देखिए, टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फिलामेंट ट्यूब के जब फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बल्ब में जो लाल कलर में जो आपको जलता हुआ दिखता है, या फिलामेंट ट्यूब में जो उसका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो फिलामेंट बना होता है वो भी जो है टंगस्टन का बना होता है, और ये जो है 34 डिग्री हीट सेल्सियस पे जो है मैनेज कर सकता है, उसके आगे ये गलना शुरू होता है। ठीक है, तो इतना अच्छा ये जो है हीट को जो है कंट्रोल करता है टंगस्टन। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है आपका, पीतल, तांबे और जस्ते से निर्मित चालक पदार्थ हैं जिसकी चालकता चांदी की तुलना में 48 डिग्री होती है। ये सब की जो है चांदी की तुलना में 48 डिग्री यानी कि हाफ हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना में लगभग 8 गुना हो जाता है। ठीक है, लोहे का जो है विशिष्ट जो अलग अलग जो है ये 8 गुना हो जाती है। लोहे की विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना में लगभग 8 गुना हो जाता है, अंतर हो जाता है। जो तांबा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है और लोहे का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में पीतल के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के में 60% तांबा, 15% निकेल तथा 25% जिंक होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है वह 60% तांबा, 15% निकल तथा 25% जिंक से मिलकर बना होता है, जिसको जर्मन सिल्वर आप लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे भूमिगत केबल पर नमी रोधी एवं जंग रोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने एवं सीसा संयोजक सेलों की प्लेटें बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी है हम लोग उसके लिए लेड का प्रयोग करते हैं। किसका क्या करने के लिए, जंग रोधी सुरक्षा आवरण बनाने के लिए हम लोग उसका जो है नमी रोधी बनाने के लिए भी हम लोग जो है लेड शीशा का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त मैंगनीन के रासायनिक संगठन में 84% तांबा, 12% मैंगनीन तथा 4% निकेल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु यूरेका में 40 डिग्री सेल्सियस निकेल तथा 60 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, 60 डिग्री कार्बन और 40 डिग्री निकेल से मिलकर के जो है प्रतिरोध की मिश्र यूरेका बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पारा के बारे में देखिए, अगला पॉइंट है, पारा सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होने वाला धात्विक पदार्थ अथवा चालक पदार्थ है। यह जो है जो आपका वर्तमान जो है वातावरण के टेम्परेचर पर यह लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग ये पहले तो धात्विक होता है, धात्विक पदार्थ होता है, और यह चालक पदार्थों की होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं।
नाइक्रोम जिनके 80% निकल तथा 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है उसे ही नाइक्रोम हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, ये है सेकंड लास्ट पॉइंट। अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, जैसा अवड़क, कांच, एस्बेस्टस आदि। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देख लीजिए किसी अचालक पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड उसकी वोल्टेज सहन सीमा होती है। ठीक है, जो है उसकी वोल्टेज सहन सीमा होती है जो किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर यानी कि प्रति एमएम में व्यक्त किया जाता है, जो आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में बताया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग को मज़ा आया होगा, उससे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले से पूरी वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज समझ में आएगा। अच्छे तरीके से हम आप लोगों को क्लास करा रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, और प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से खाना पीना खाइए, आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।